यू आर वेलकम इन माई यूट्यूब चैनल रीसिंग ब्रॉडकास्ट। आज हम जानेंगे कि सिर्फ 10 मिनट के अंदर हम अपना पैन कार्ड ऑनलाइन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें गूगल होम पेज पे जाना होगा। इसमें हम टाइप करेंगे इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग और सबसे पहले ही ऑप्शन पे हमें ई फाइलिंग होम पेज पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस मैसेज को हम कर देते हैं क्रॉस करने के बाद वेबसाइट के डैशबोर्ड पे लेफ्ट साइड में क्विक लिंक के ऊपर सेकंड ऑप्शन इंस्टेंट पैन थ्रू आधार नंबर, इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट पेज ओपन होता है। इसमें ये बताया गया है कि ये एक पेपरलेस प्रोसेस है और ये ई पैन सिर्फ 10 मिनट में हमें मिलता है और इसकी वैल्यू जो प्रीवियस कार्ड बन के आता था उसके इक्वल है। इसके बाद हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं और इसमें देखिए लिखा हुआ है पैन अलॉटमेंट बेस्ड ऑन आधार इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। पैन पीडीएफ विल बी जनरेटेड एंड इशूड टू एप्लीकेंट। मतलब कि ये ई पैन एक फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो हम गेट न्यू पैन के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे पास एक नया पेज ओपन होता है जिसके ऊपर हमें 5 स्टेप दिए गए हैं। सबसे पहले हमें अपना आधार नंबर वैलिडेट करवाना है, फिर OTP आएगा, फिर उसकी वैलिडेशन होगी, फिर हमें ईमेल भर सकते हैं तो उसके बाद हमें पैन नंबर प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले ही हम जिस आदमी के नाम से या औरत के नाम से पैन नंबर बनाना है उसका आधार कार्ड एंटर करना होगा। आधार कार्ड एंटर करने के बाद नीचे कैप्चा कोड दिया गया है। कैप्चा कोड हम एज इट इज़ फिल कर देते हैं। इसके बाद सबसे नीचे 5 तरह की ध्यान रखने वाली बातें लिखी गई हैं, जिसके पहले लिखा हुआ है कि इस आधार के ऊपर पहले कोई पैन नंबर अलॉट नहीं है, मेरा मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है और आधार कार्ड के ऊपर जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है वो DD MM YY के फॉर्मेट में है और मैं एक माइनर नहीं हूँ और अदर टर्म एंड कंडीशन मैंने पढ़ ली हैं। आई कन्फर्म दैट पे टिक करके जनरेट आधार OTP क्लिक करेंगे और आधार नंबर से जो भी मोबाइल नंबर हमारा अटैच है उसके ऊपर हमें OTP प्राप्त होगा। उस OTP को हम इसमें फिल कर देंगे। फिल करने के बाद नीचे लिखा हुआ आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल विद UIDAI, इस पे को टिक करेंगे और वैलिडेट आधार OTP एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमारे आधार की डिटेल वैलिडेट होती है हमारे पास हमारे आधार कार्ड का डाटा ओपन हो जाता है। हमारी फ़ोटो, डेट ऑफ बर्थ, नाम जैसे हमारे आधार कार्ड के ऊपर है, हमारा एड्रेस वो हम अपने आधार कार्ड से ही उठा लेता है। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं और नीचे कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी लिखी हुई है। इसमें 3 है कि जैसे मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि ऊपर दी जानकारी मेरे पैन नंबर अलॉट करने के लिए सही है और मैं अगर पहले से कोई पैन नंबर लिया हुआ है तो उसका पेनल्टी भरने के लिए तैयार हूँ। और आई एग्री टू परमानेंट अकाउंट नंबर बी अलॉटेड बेस्ड ऑन द आधार एज पर विद माई रूल 1141B ऑफ इनकम टैक्स रूल्स 1962। सबमिट पैन रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट पैन रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आगे लिखा होता है थैंक यू वी आर वैलिडेटिंग योर डिटेल एंड योर पैन एक्नॉलेजमेंट नंबर इज़ दैट। करीब 5-6 मिनट के बाद हमें दोबारा इंस्टेंट पैन थ्रू आधार नंबर उसी ऑप्शन पे जाना होगा और चेक स्टेटस एंड डाउनलोड पैन
के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा आधार नंबर पूछता है जो हमने पहले इशू करने के टाइम एंटर किया था। हम आधार नंबर एंटर करने के बाद कैप्चा कोड एंटर करेंगे और इसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे मोबाइल नंबर पे एक OTP प्राप्त होगा। उस OTP को हम इसमें एंटर करके दोबारा से सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद हमें मैसेज मिलता है कि पैन अलॉटमेंट सक्सेसफुल। डाउनलोड पैन पे क्लिक करके हम पैन कार्ड की कॉपी डाउनलोड कर लेते हैं। ये एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड PDF फाइल होती है और इसके बाद हमें कुछ इस तरह का एक ई-पैन मिल जाता है। 10 मिनट में भी कम समय में हम ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट अपना पैन नंबर अपने आधार कार्ड से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमारा मोबाइल आधार से लिंक होना बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू।